हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैमल्स में अडेप्टेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। मैमल्स में हाईली स्पेशलाइज्ड टीथ पाए जाते हैं। अरेंजमेंट जो है टीथ का किसी भी एनिमल में उसे डेंटिशन बुलाया जाता है। मैमल्स में टीथ उनके क्लासिफिकेशन का बेसिस बनते हैं। डेंटिशन से हमें किसी भी मैमल या किसी भी एनिमल की फूड हैबिट्स का एक आइडिया मिलता है। इसके अलावा अगर हमें नंबर ऑफ टीथ जो है पता हो तो किसी भी मैमल की अप्रॉक्सीमेट एज जो है वो भी डिटरमिन की जा सकती है। कुछ केसेस को छोड़कर सभी मैमल्स में जनरली टीथ पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैमल्स भी हैं जो कि टूथलेस होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एडल्ट प्लेटिपस, एकिडना, वेल बोन वेल्स और कुछ एंटीटर्स में टीथ जो है नहीं पाए जाते। ये टूथलेस मैमल्स कहलाते हैं। एडल्ट प्लेटिपस में ऑर्निथोरहाइंकस में जो एम्ब्रियोनिक टीथ हैं उनको हॉर्नी एपिडर्मल प्लेट्स जो हैं वो रिप्लेस कर लेती हैं, इसलिए एडल्ट में टीथ एब्सेंट है। इसी तरह स्पाइनी एंटीटर इकिडना या टेक्निग्लॉसस में टीथ किसी भी स्टेज पर नहीं पाए जाते। वेल बोन वेल्स में बेलिन प्लेट्स जो हैं वो पाई जाती हैं और ये फीटल टीथ को रिप्लेस कर लेती हैं और बेलिन प्लेट्स के द्वारा व्हेल्स जो हैं अपने प्लैंक्टोनिक फूड को स्ट्रेन करती हैं। इस ऐसे ही जो एंटीटर्स होते हैं उनमें भी टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। ज़्यादातर मैमल्स में जो कि जिनमें टीथ पाए जा रहे हैं उनमें जो टीथ होते हैं वो डायफायडोंट टाइप के होते हैं। डायफायडोंट क्योंकि वो दो सक्सेसिव सेट्स में टीथ जो है अपीयर हो रहे हैं लाइफ टाइम में। जो पहला सेट है टीथ का वो जनरली बर्थ के बाद देखने को मिलता है और उसे मिल्क टीथ सेट बुलाया जाता है। ये जो मिल्क टीथ हैं इनको लिटरल टीथ कहा जाता है और डेसिडुअस होते हैं नेचर में। कुछ केसेस में पेट्स में, गिनी पिग्स में जो मिल्क टीथ हैं वो बर्थ से पहले ही फॉर्म होके शेड हो जाते हैं। तो उनमें जो सेकंड सेट ऑफ टीथ है जिसे हम परमानेंट सेट कहते हैं वो बर्थ के बाद आता है। तो इट इज़ द ओनली सेट टू अपीयर इन देयर लाइफ टाइम। परमानेंट टीथ जो है पूरी लाइफ टाइम किसी भी एनिमल में मैमल्स में जो है लास्ट करते हैं और एक बार अगर ये लॉस्ट हो जाए तो उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। आर्ट वर्क्स में जो मिल्क टीथ का नंबर जो होता है वो जनरली परमानेंट टीथ से भी अधिक होता है, लेकिन बाकी सभी केसेस में जो परमानेंट टीथ है वो मिल्क टीथ के मुकाबले ज़्यादा होते हैं नंबर में। मार्सुपियल्स में, कुछ इंसेक्टिवोर्स जैसे कि मोल्स में और टूथलेस वेल्स में केवल एक ही सेट पाया जाता है टीथ का, मिल्क टीथ। तो उनमें ये जो टाइप है डेंटिशन का उसे मोनोफायोडोंट डेंटिशन बुलाया जाता है क्योंकि उनके पूरे लाइफ टाइम में एक ही सेट अपीयर हो रहा है टीथ का। पॉलीफायोडोंट जो डेंटिशन है जो कि स्कॉलेडोन के केस में मिलता है फॉर एग्जांपल, जिसमें टीथ जो है इनडेफिनिट नंबर ऑफ टाइम्स रिप्लेस किए जा सकते हैं, वो मैमल्स में एब्सेंट। लोकेशन की बात करें टीथ के तो मैमल्स में टीथ लोकेटेड होते हैं अपर जॉ की बोन्स पर, मैक्सिली और लोअर जॉ की डेंटरी पर। मैमल्स में टीथ में रूट्स पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड रूट्स, और ये जो टीथ हैं वो डीप कैविटीज़ या सॉकेट्स में एम्बेडेड रहते हैं। इन्हें एल्वियोलाई बुलाया जाता है सॉकेट्स को। ये जॉ बोन्स में बने होते हैं। इस तरह का जो अटैचमेंट है टीथ का इसे थीकोडोंट कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मैमल्स का। मैमल्स के अलावा ये जो अटैचमेंट है क्रोकोडाइल्स में भी देखने को मिलता है। किसी भी मैमल में एक्रोडोंट या प्लूरोडोंट टाइप का टीथ अटैचमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलता। थीकोडोंट टीथ जो मैमल्स में पाए जा रहे हैं उनमें रूट्स ओपन या क्लोज टाइप की होती है। अगर टीथ में ओपन रूट्स हैं तो पल्प कैविटी ओपन होती है और होता क्या है, ये टीथ जो है पूरी लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल टस्क जो है एलिफेंट्स के, इंसीजर्स जो रोडेंट्स में पाए जा रहे हैं, लेगोमॉर्फ्स में पाए जा रहे हैं, और वॉलरस में जो कैनाइन्स पाए जाते हैं उनमें ओपन टाइप का ओपन रूट्स जो है होती हैं। इन्हें हम रूटलेस टीथ या टीथ विद परसिस्टेंट पल्प भी बुलाते हैं। ऐसे टीथ जिनमें क्लोज्ड रूट्स देखने को मिलती है उनमें पल्प कैविटी बहुत ही स्मॉल होती है और उसमें केवल नर्व्स और ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। तो इनमें कोई न्यूट्रिशन क्योंकि नहीं मिल रहा है और इसलिए तो ये टीथ जो है एक डेफिनेट साइज तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद इनकी ग्रोथ जो है सीज हो जाती है।
ज़्यादातर टीथ मैमल्स में क्लोज्ड रूट वैरायटी के ही होते हैं। इसके बाद बात करते हैं शेप्स की। तो कुछ केसेस में टीथ सिमिलर होते हैं शेप और साइज में। ऐसे डेंटिशन को होमोडोन टाइप ऑफ डेंटिशन बुलाया जाता है, जो कि टूथेड व्हेल्स में, डॉल्फिन्स में और पोर्पोइजेस में देखने को मिलता है। लेकिन जनरली मैमल्स के टीथ कैरेक्टरिस्टिकली हेट्रोडोंट होते हैं, जिनमें डिफरेंट शेप और साइज के टीथ पाए जाते हैं। ये डिफ्रेंशिएशन मेनली डिपेंड करता है एनिमल की फीडिंग हैबिट पर। 4 तरह के टीथ आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मैमल्स में: इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसिजर्स लोकेटेड होते हैं फ्रंट में, और प्री मैक्सिली बोन्स जो है अपर जॉ की और जो लोअर जॉ की बोन है डेंटरी, उस पर सिचुएटेड होते हैं। इनमें मोनोकस्पिड क्राउन जो है पाया जाता है एक शार्प कटिंग एज के साथ, और सिंगल रूटेड होते हैं ये। इनका मेनली यूज़ किया जाता है सीजिंग, स्निपिंग, क्रॉपिंग या बाइटिंग के लिए। इंसिजर्स स्लॉथ में फॉर एग्जांपल टोटली एब्सेंट होते हैं, या फिर ऑक्स में देखें तो अपर जॉ पर इंसिजर्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। रोडेंट्स और लेगोमॉर्फ्स में इंसिजर्स ओपन रूटेड टाइप के होते हैं, इसलिए वो लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं। एलिफेंट्स में भी जो टस्क आपको देखने को मिल रहा है वो इंसिजर्स हैं विद ओपन रूट्स। कैनाइन्स की बात करें तो इंसिजर्स के आइदर साइड एक सिंगल कैनाइन पाया जाता है। तो अपर जॉ में कैनाइन एंटीरियर मोस्ट टूथ है मैक्सिलरी बोन पर, और ये डिफर करता है बाकी टीथ से। इसमें एक सिंगल पॉइंटेड क्राउन, मोनोकस्पिड क्राउन जो है वो देखने को मिलता है। एक सिंगल रूट है इसमें। कैनाइन्स को यूज़ किया जाता है पियर्सिंग और टीयरिंग के लिए। ये एनिमल को ऑफेंस और डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। कार्निवोर्स जैसे कि कैट्स, डॉग्स और वुल्फ्स में जो उनके पावरफुल जॉस होते हैं, उनमें लार्ज, स्ट्रॉन्ग और स्पीयर लाइक कैनाइन टीथ देखने को मिलते हैं, जो कि प्रे को किल करने और टेयर करने के काम आते हैं। मेल्स में ये ऑफन जो है लार्जर होते हैं साइज में। वॉलरस में कैनाइन्स में ओपन रूट्स पाई जाती हैं, और इस वजह से ये ग्रो करके जो टस्क जो है वॉलरस में देखने को मिलते हैं वो कैनाइन्स ही होते हैं, जो कि इन्हें लोकोमोशन में और डिगिंग में, मॉलस्क डिगिंग में हेल्प करते हैं। कुछ हर्बीवोर्स मैमल्स में फॉर एग्जांपल रोडेंट्स और लेगोमॉर्फ्स में कैनाइन्स एब्सेंट हैं, और एक स्पेस जो है इस वजह से इंसीजर्स और प्री मोलर्स के बीच में देखने को मिलता है। ये जो नेचुरल स्पेस है इसे डायस्टीमा बुलाया जाता है। बात करते हैं प्री मोलर्स और मोलर्स की। तो कैनाइन्स के बाद जो टीथ आ रहे हैं प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली चीक टीथ बुलाया जाता है। प्री मोलर्स बाइकस्पिड टीथ होते हैं जिनमें 2 रूट्स पाई जा रही हैं। इनका फंक्शन होता है शेयरिंग और स्लाइसिंग का। मोलर्स जो हैं प्री मोलर्स के बाद लाई करते हैं, और सबसे जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है जॉस का उसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इनमें जनरली 2 कस्प से ज़्यादा कस्प मिलती हैं, और कई रूट्स हो सकती हैं, 2 से जनरली ज़्यादा। इन्हें यूज़ किया जाता है क्रशिंग और मेस्टिकेशन के लिए। प्री मोलर्स जो है आपको मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ दोनों सेट्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन मोलर्स जो है मिल्क टीथ में इनका कोई प्रेडिसर नहीं है, ये केवल परमानेंट टीथ में ही अपीयर होते हैं। बात करते हैं ह्यूमंस की। तो इनमें जो लास्ट मोलर है उसे विजडम टूथ कहा जाता है, जो कि बहुत ही लेट आता है लाइफ में, या फिर हो सकता है ये अपीयर ही ना हो। डिफरेंट मैमल्स में जो शेप है मोलर्स और प्री मोलर्स की, इनकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग और कैसा फूड वो खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है। इस बेसिस पर, इनके नंबर के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर, और जो कस्प का इनमें अरेंजमेंट होता है, इनको चीक टीथ को कई टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला टाइप है इसमें सिकोडोंट। सिकोडोंट टीथ में शार्प कटिंग क्राउन्स पाए जाते हैं। ये कटिंग और टेयरिंग करने के लिए फ्लैश की मॉडिफाइड होते हैं। ये टीथ आपको टेरेस्टेरियल कार्निवोर्स में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन एनिमल्स में, इन कार्निवोर्स में क्या होता है, जो अपर जॉ का लास्ट पेयर है प्रीमोलर्स का, और लोअर जॉ का फर्स्ट पेयर है मोलर्स का, इनमें शार्प एज्ड कस्प देखने को मिलते हैं शेयरिंग करने के लिए, टेंडन्स को और बोन्स को क्रैक करने के लिए। ये जो टीथ है इन्हें स्पेशल नाम दिया गया है कार्नेशियल्स। बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो ब्रूनोडोंट फ्लैटन्ड टीथ होते हैं जिनमें बहुत ही स्मॉल कस्प जो है पाए जाते हैं। ग्राइंडिंग के लिए ये मॉडिफाइड हैं। ये ऐसे मैमल्स में मिलते हैं जिनमें मिक्स डाइट होती है, फॉर एग्जांपल मैन और मंकी। सेलिनोडोंट टीथ जो हैं ऐसे होते हैं जिनमें वर्टिकल क्रेसेंट शेप्ड फोल्ड्स पाए जाते हैं हार्ड एनिमल के।
ये ग्रेजिंग मैमल्स में मिलते हैं और इनका काम होता है फूड की ग्राइंडिंग करना। सेलेनोडोंट टीथ जो है जिनमें लो क्राउन और शॉर्ट रूट्स मिल रही हैं उसे ब्रेकियोडोंट टीथ कहते हैं। ये टैपीर ग्राउंड स्क्विरल की कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि ऐसे सेलेनोडोंट टीथ जिनमें हाई क्राउन्स और लो रूट्स मिल रही हों उन्हें हिप्सोडोंट टीथ कहा जाता है। ये हॉर्स और कैटल की कैरेक्टरिस्टिक। बात करते हैं अगले टाइप की, तो लोफोडोंट टीथ जो है जिनमें एनिमल और डेंटाइन फोल्डेड होती है और ट्रांसवर्स रिजेस फॉर्म करते हैं। ये पाए जाते हैं आपके एलिफेंट्स में और एक्वेटिक मैनिटी में। इनके द्वारा जो ट्रांसवर्स रिजेस फॉर्म की जा रही हैं उन्हें लॉफ्स बुलाते हैं और ये जो लॉफ्स हैं इनके बीच के स्पेसेस में सीमेंट जो है प्रेजेंट होती है। ये टीथ भी फूड को ग्राइंड करने के लिए जनरली मॉडिफाइड होते हैं। एलिफेंट में एक सिंगल लोफोडोंट मोलर टीथ जो है वो 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है लेंथ में। बात करते हैं कि डेंटल फॉर्मूले की, तो मैमल्स में क्योंकि नंबर ऑफ टीथ फिक्स होता है और कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पीशीज़ के लिए, तो इसलिए क्लासिफिकेशन के पर्पस के हिसाब से एक डेंटल फॉर्मूला बनाया गया है जिसमें हम लिखते हैं कि कितने काइंड्स ऑफ टीथ जो है मैमल उस मैमेलियन स्पीशीज़ में पाए जा रहे हैं उनका नंबर कितना है। ये एक इक्वेशनल फॉर्मूला है जो कि डिपिक्ट करता है नंबर एंड काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन अ मैमेलियन स्पीशीज़। तो क्योंकि दो हाफ्स हर जॉ के आइडेंटिकल होते हैं, केवल एक साइड के टीथ इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। अपर और लोअर जॉ के टीथ को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स के रूप में दिखाते हैं, यानी अपर जॉ के टीथ का नंबर जो है ऊपर लिखा जाएगा और लोअर जॉ के टीथ का नंबर जो है डिनोमिनेटर में नीचे लिखा जाएगा। इसी तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ को डिनोट करने के लिए उनके इनिशियल लेटर्स को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंसिजर्स के लिए आई, कैनाइन्स के लिए सी, प्रीमोलर्स के लिए पीएम और एम को यूज़ किया जाता है मोलर्स को डिपिक्ट करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में जो डेंटल फॉर्मूला है वो होगा 2123 अपॉन 2123, यानी 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स अपर जॉ में, और लोअर जॉ में भी 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। ये कंप्लीट डेंटल फॉर्मूला है और इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको 32 आएगा, यानी कंप्लीट जो सेट है परमानेंट सेट है टीथ का मैमल्स में, उसमें 32 संख्या होती है टीथ की। बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टीथ की, तो मैमल्स में क्योंकि डायफायोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन पाया जाता है, 2 सेट्स में टीथ आते हैं लाइफ टाइम में, मिल्क और डेसिडुअस टीथ और परमानेंट टीथ। तो होता क्या है, जो डेवलपमेंट है टीथ का वो एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल दोनों ही होते हैं ओरिजिन में। इनमें मैमल्स में मिल्क टीथ का डेवलपमेंट और परमानेंट टीथ का डेवलपमेंट अलग अलग टाइप से पाया जाता है। अगर हम टीथ को मैमल्स की कंपेयर करते हैं प्लेकोइड स्केल्स के साथ, तो प्लेकोइड स्केल्स को टीथ को आपस में होमोलोगस स्ट्रक्चर्स माना गया है, क्योंकि प्लेकोइड स्केल्स में कोई एनिमल लेयर नहीं पाई जाती लेकिन विट्रोडेंटाइन की लेयर पाई जाती है। तो इस तरह से क्योंकि ये जो विट्रोडेंटाइन की लेयर है ये एनिमल लेयर के समान ही होती है, तो दोनों को एक तरह से होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो है माना जाता है। बात करते हैं आगे मैमल्स में पाए जाने वाले अडेप्टिव रेडिएशन की। तो अडेप्टिव रेडिएशन का कंसेप्ट जो ऑसबॉर्न ने दिया था, ऑसबॉर्न के अनुसार जब एक बहुत ही आइसोलेटेड रीजन में उसकी टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट और वेजिटेशन में बहुत ही डाइवर्स कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, तो एक ग्रेटर वैरायटी आपको एनिमल्स की देखने को मिलती है। एक प्रिमिटिव स्टेम फॉर्म से अडेप्टिव रेडिएशन होता है जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में जाता है, और ये जो अडेप्टिव रेडिएशन है इसमें कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैमल्स के केस में लिम्स, फीट और टीथ में अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिलता है। तो मैमल्स अपने अपने निक्स के अकॉर्डिंग, अपने फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनमें लिम्स और फीट, उनके लाइफ के अकॉर्डिंग टीथ, ये सब अडेप्ट हुए और उन्होंने अलग अलग जो है ब्रांचेस जो हैं उस एक स्टेम से निकली और ये उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स जो है मैमल्स में फॉर्म किए। तो यही अडेप्टिव रेडिएशन में मैमल्स में। तो मैमल्स सबसे पहले अपीयर हुए थे ट्रायसिक टाइम्स में और इनको डेसेंडेंट्स माना जाता है रेप्टाइल्स का।
कुछ मैमल लाइक रेप्टाइल से ये मैमल्स जो हैं ओरिजिनेट हुए हैं। लेट ट्रायसिक और जुरासिक पीरियड्स में सबसे अर्लीस्ट मैमल्स पाए जाते हैं और इनका केवल टीथ और जॉस ही फॉसिल फॉर्म में पाए गए हैं। ये मैमल्स जो हैं शुरुआत में बहुत ही स्मॉल और नंबर्स में काफ़ी माइनर स्पीशीज़ थे। ये जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड्स से कंटिन्यू करते हुए जो है सीनोजॉइक तक इन्होंने कंटिन्यू किया। और क्योंकि जुरासिक और क्रिटेशियस में जुरासिक रेप्टाइल्स जो हैं सबसे डोमिनेंट थे, तो इसलिए इस पीरियड के दौरान इनका डेवलपमेंट जो है बहुत ही कम हुआ है। अब हम देखते हैं कि इनका एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट या जो शुरुआत में हुआ उसके बाद जो इनका एक्सपेंशन है वो सीनोजॉइक टाइम्स की बिगिनिंग में होता है। तो मीजोजॉइक तक तो ये ना तो इनका नंबर ज़्यादा था, ना ही ये ग्रेट वैरायटी में मौजूद थे। लेकिन जैसे जैसे सीनोजॉइक आया तो वहाँ पर जो ये प्रिमिटिव मैमल्स थे इनमें एकदम से एक्सपेंशन देखने को मिला, अडेप्टिव रेडिएशन का फिनोमिनन देखने को मिला। तो हम हिस्ट्री जो है मैमल्स की उसे 3 फेजेस में अडेप्टिव रेडिएशन की डिवाइड कर सकते हैं। पहला फेज़ है लेट ट्रायसिक और जुरासिक पीरियड का, दूसरा फेज़ है क्रिटेशियस पीरियड और थर्ड फेज़ है सीनोजॉइक एरा का। तो फर्स्ट फेज़ की बात करें तो इसमें 5 मैमेलियन ऑर्डर्स जो हैं डेवलप हुए और ये ऑर्डर्स हैं डोकोडोंटा, ट्राइकोनोडोंटा, सिमेट्रोडोंटा, पेंटोथीरिया और मल्टीट्यूबरकुलेटा। जो सेकंड फेज़ है मैमेलियन रेडिएशन का यानी क्रिटेशियस पीरियड के आते आते ये जो मीजोजॉइक के ऑर्डर्स हैं एक्सेप्ट डोकोडोंट्स, इनका डेवलपमेंट जो है चलता रहा और अर्ली क्रिटेशियस में ये इनमें से ट्राइकोडोंट्स, सिमेट्रोडोंट्स और पेंटोथियर्स जो हैं एक्सटिंक्ट हो गए। पेंटोथियर्स ने एक्सटिंक्ट होने से पहले 2 ग्रुप्स जो है उससे ओरिजिनेट हुए, एक है मार्सुपियल्स का, एक प्लेसेंटल्स का। और ये जो डेवलपमेंट है ये अर्ली क्रिटेशियस के दौरान हुआ। इसके अलावा जो मल्टी ट्यूबरकुलेट्स हैं वो अर्ली सीनोजॉइक तक उनका डेवलपमेंट जो है चलता रहा। फाइनल जो फेज़ थी मैमेलियन रेडिएशन की उसमें मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स का बहुत ही जो उनकी मैक्सिमम डेवलपमेंट था उस तक वो उनका मैक्सिमम डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और मल्टी ट्यूबरकुलेट्स जो अभी तक सर्वाइव किया जिन्होंने वो यहाँ पर आकर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो ट्रोकोडोन्ट्स थे उनसे माना जाता है कि मोनोट्रीम्स जो हैं प्रोबेबली अराइज हुए और वो मोनोट्रीम्स जो हैं ये भी सीनोजॉइक के फाइनल स्टेट तक परसिस्ट करते हैं। तो इस तरह सीनोजॉइक में जो एक्सपेंशन या रेडिएशन देखने को मिलता है मैमल्स में, इस दौरान क्या होता है ये टेट्रापोड जो है कई लाइंस में इवॉल्व हुए, अलग अलग डायरेक्शंस में इनका इवोल्यूशन हुआ। इनमें एडेप्टेशंस देखने को मिलती है लिम्स में, फीट में और टीथ में। और ये ऑसबॉर्न का लॉ है एडेप्टिव रेडिएशन का जो कि मेनली मैमल्स के लिए दिया गया, लेकिन ये और ग्रुप्स पर भी, फॉर एग्जांपल रेप्टाइल्स पर भी जो है अप्लाई होता है। इसके अलावा जो मेन कॉजेज हैं एडेप्टिव रेडिएशन के मैमल्स के वो 2 थे, एक है फूड के लिए और दूसरा है शेल्टर या सेफ्टी के लिए। तो शेल्टर और सेफ्टी के लिए जो इवोल्यूशन हुआ, एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, वो 4 डायरेक्शंस में हुआ। एक तो अर्थ के सरफेस पर, जिससे कि आपको कर्सोरियल एडेप्टेशंस देखने को मिलती है मैमल्स में। बीनीथ द अर्थ सरफेस, जिसमें फसोरियल एडेप्टेशंस देखने को मिलती है मैमल्स में। एयर में, जिसके लिए एरियल एडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं जो भी एयर में रहने वाले मैमल्स हैं। और वाटर में जो एक्वेटिक रहने वाले मैमल्स हैं उनमें वाटर के लिए अडेप्टेशंस, एक्वेटिक लाइफ के लिए अडेप्टेशंस देखने को मिलती है।